आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। इनके साथ ज्यादती जारी है। सारा पाकिस्तान के लोग उजाड़ जाओ, इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिए। डरना होगा, डरना होगा, अपने किसी से डरना होगा, डरना होगा, डरना होगा। सरकारी मुलाजमीन की हड़ताल के बाद सेक्रेटरीट मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा है। वफाकी हुकूमत ने ग्रेड 16 तक के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे की मंजूरी दे दी। हुकूमत का कहना है मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र मजीद इजाफा नहीं कर सकते, क्योंकि हुकूमत वादों की बजाय अमली इकदाम पर यकीन रखती है। जबकि मुलाजमीन का कहना है वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का 16वें ग्रेड तक मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का बयान महज लॉलीपॉप है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद सादिक मेरा नाम है जनाब। हम लगातार इनसे मुज़ाकरात में जा रहे हैं। अभी कल की बात है, डीसी साहब भी बैठे थे, एसी साहब बैठे थे, शेख रशीद साहब बैठे थे, परवेज़ खटक साहब बैठे हुए थे। हमारी इनसे बात चली सारी। इनको ये जो रात को इन्होंने गिरफ्तारियां की हैं ना, इसके बारे में मैंने खुद डीसी साहब को बोला है कि आपने गिरफ्तार करना है तो हमें यहीं पे गिरफ्तार कर लें। ये 1 से 16 तक के इन्होंने जो लॉलीपॉप दिया है ना हमें, भाई दूसरों का क्या कसूर था? जब हम जंग लड़ रहे हैं तो हम जंग तो सारों की लड़ रहे थे। चलो पीछे पूरा साल से जो हमने लड़ी है, जो अब 3 दिनों से हमें लॉलीपॉप दे रहे हैं, हमें कर रहे हैं। जब बाजवा साहब का एक ही था, हमारा मौक़िफ़ एक ही था सारे का सारा। हमने इनको कहा कि 17 एंड अबव भी कर दो। इन्होंने 1 से 16 तक किया, वो भी इन्होंने गोलमोल जवाब दिया हमें। सैयद मसूद शाह, डीआर कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री, यहाँ से मेंबर कमेटी का मेंबर हूँ। जब से ये कल हमारे साथ अली अवान साहब ये जो बात कर रहे थे कि मैं आप लोग के गम रो रहा हूँ, मैं उठ रहा था और मेरे साथियों ने, मेरे अजीम भाइयों ने मुझे बिठाने का बोला कि ये हमारा मेहमान है। मैं इस वजह से नहीं उठा था। 1 साल से कंटिन्यू हम इसी चीज़ पे चल रहे हैं, इसके लिए चल रहे हैं। इसमें हमारे बूढ़ी भी है, इसमें हमारे जवान भी है, इसमें हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बड़े वो है, और मिला है तो ये मिला है। रहीम ये साथी सारे जानते हैं। मेरा नाम मोहम्मद रशीद शाह कोटी है। असी आल पाकिस्तान सैक्रटेरीट दे कोआर्डिनेशन कौंसल दे प्लेटफार्म ते हाँ। साडा कोई ये चुके रहमान बाजवा साहब, उन्होंने बहुत देर तो एक कर रहे थे कोशिश कि यार मुलाजमां दा इतिहाद होवे। असी भी कोशिश की, लेकिन अज दा दिन जिहड़ा वा वो इन्ना मतलब ब्लैक डे आ साडे लई मुलाजमां वास्ते कि यार एक लीडर नूं तुसीं चक के अंदर करता और बेगुनाह लोगों नूं फड़ के अंदर कर दिता। सैयद अहमद अली शाह, मेंबर फेडरल सेक्रेटरीट एम्प्लॉयज़ कोर कमेटी। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, ये जो मुलाजिमीन है मासूम, उन पे शेलिंग की गई है। ये इंतज़ामिया की पॉलिसी में शामिल था कि इन पे करना है। हमने कुछ नहीं किया था, हम बिल्कुल पुरअमन थे। हमारी ख़वातीन आने थी आगे की तरफ थी। ख़वातीन पे उन्होंने शेलिंग की है। अगर आप बैकग्राउंड में इधर देखेंगे तो वो पीछे की तरफ बैठी हुई है, सारी अभी भी बैठी हुई है। उनको टारगेट किया। हम मुलाजिम हैं, हम कोई मतलब टेररिस्ट नहीं है, तालिबान हम नहीं है। ये आपने हमारे साथ ये किया। शेख रशीद साहब, सिकंदर याद गोनल जी, अकाउंट ऑफिसर AGPR, और मैं तमाम पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट्स कोर कमेटी जो है उसका कोऑर्डिनेटर हूँ। और इस वक्त सेक्रेटेरिएट की तरह हमारा जो AGPR है वो कंप्लीट बंद है, और जो प्रोविंशियल एजीज़ हैं वहाँ से भी काफ़िले रवां दवा हैं इस्लामाबाद की तरफ, वो आ रहे हैं, और तमाम AG ऑफिस जो हैं वो बंद हैं। उसके बाद जो हमारे ऑडिट के जो छोटे मोटे दफातर इस्लामाबाद में हैं या बाकी दफातर में, वो भी इस सेक्रेटेरिएट की तरफ आ रहे हैं। जो रुकावटें हैं उनको अबूर कर रहे हैं, और इंशाल्लाह इस ग्रैंड जो धरना है इसमें वो शामिल हो जाएंगे। देखें, इसमें जो हमारी कोर कमेटी है जिसके रहमान बाजवा साहब जो है वो हेड थे, उनको और बाकी हमारे जो साथियों को इन्होंने गिरफ़्तार किया है। कोई हम पुरअमन जो है वो इधर से जा रहे थे, शाम को गवर्नमेंट के साथ हमने मुज़ाकरात किए हैं, मैं भी उस मुज़ाकराती कमेटी में शामिल था। तो जब वो देखा है कि गवर्नमेंट जो है वो हमसे वादा कुछ और किया था, तो जब टेबल पे गए हैं तो वो कुछ और चीज़ लेके आ गए, तो हमने उनको कहा कि ऐसा नहीं होता। तो वो खुद ही गवर्नमेंट ने डायलॉग भी ख़त्म किए हैं, और फिर हमारे साथियों को जो गिरफ़्तार किया है। अब हमारा जो मुतालबा है सबसे पहले वो ये है कि हमारे गिरफ्तार साथियों को जो है वो रिहा करेंगे, तो उसके बाद फिर कोई और बात बनेगी, उसके बगैर कोई और बात नहीं बनेगी। क्यों, हम अब भी पुरअमन है। जब भी हमने पहले भी एहतजाज किया था, हम गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, हम ना एक गमला तोड़ेंगे ना एक पत्ता तोड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हमारा एहतजाज 1 साल से जा रहा है, जिसमें हमारा सिर्फ ये है कि डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म की जाए। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट, FBR, FIA की तनख्वाहें ज़्यादा की हैं, इस तरह हमारी भी की जाए। हम भी मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों से इधर आके जॉब करते हैं, सेम उन्हीं की तरह, लेकिन हमारी तनख्वाहें कम है, उनकी ज़्यादा है। हमारे इमरान खान से यही एक अपील है कि हमारी तनख्वाहों को ज़्यादा की जाए और इनके बराबर किया जाए। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, ये पिछले 1 साल से
एहतजाज कर रहे हैं। हमारा मुतालबा सिर्फ इतना है कि तनख्वाहों को बराबर किया जाए। ये एक मुल्क में दो कानून हैं, एक नायब कासिद है, एक LDC है, UDC है, उसके डिपार्टमेंट में एक डिपार्टमेंट में तनख्वाहें जो हैं 30-30 हज़ार रुपये, 40 हज़ार रुपये, और वही मुलाजिम दूसरे डिपार्टमेंट में उनकी 40-40 हज़ार, 80-80 हज़ार रुपये। जो एहतजाज पिछले साल से चल रहा था उसमें जो पहली डिमांड थी, एक ही डिमांड थी, उसमें वो थी 1 से 22 तक के मुलाजमीन जितने भी हैं, जिसमें अफसरान भी हैं और स्टाफ भी है, और 1 से 22 तक के मुलाजमीन का मुतालबा था। जब कल इनका फ़ाइनल डिसीजन था तो उसमें गवर्नमेंट ने ये किया है कि ये कहने लगे कि 1 से 16 तक के मुलाजमीन को हम देंगे, वो भी 24%। पहले इन्होंने लोगों को कहा जी ये 40% इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो शायद वो कोई निगोशिएशन हो जाती, पर इनकी नाअहली की वजह से वो कल 24% का कह के, और जो 2-3 मुतालबात थे वो सूबाई मुलाजमीन के, वो भी इन्होंने नहीं माने, जिसकी वजह से ये मुलाजमीन ने 10 तारीख की डेडलाइन दी थी धरने की, जिसकी वजह से आज ये फिर धरने पे आगे हैं। रहमान रहीम, हमारा ये मुतालबा है कि ये हुकूमत वक्त से अगर हम 1 साल से तकरीबन इस जद्दोजहद में लगे थे, हम पुरअमन चल रहे थे और पुरअमन हैं और रहेंगे। हमारा मुतालबा यही था कि 1 से 22 ग्रेड तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों को बढ़ाया जाए। आपको पता है कितनी महंगाई कर दी है गवर्नमेंट ने 3 साल में, और हमारे बस से बाहर हो गया है। और उनको वोट इमरान साहब को इसलिए दिया था कि तब्दीली आएगी। हम तो बहुत खुश थे और हमें इतनी उम्मीद थी इमरान साहब से, लेकिन आज हम निकले हैं सिर्फ अपने हक के लिए, और हमारी ख़वातीन जो बाहर थी बेचारी, उनको अंदर नहीं आने दिया। हम भी बाहर निकले, हम तो अंदर आ गए जब शालिंग शुरू हुई है, लेकिन हमें इमरान खान साहब से बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी कि वो ख़वातीन के साथ ऐसा करेगा, और ज़्यादातर हमने ही उनको सपोर्ट किया। ये जितना सेक्रेटरीट ग्रुप है, हमने उनको वोट डाले हैं सबसे ज़्यादा। मुजाहिरीन पर पुलिस का लाठीचार्ज और आंसू गैस फेंकना हुकूमत की नाकस कारकर्दगी का मुँह बोलता सबूत है। हमारा पुरअमन एहतजाज हमारे मुतालबात की मंजूरी समेत हमारे कायदीन की बाइज्जत रिहाई तक जारी रहेगा। ये पुलिस के कारनामे है, ये हमारे कौम पर, उस्ताद पर, आज ये जिस मुकाम पर खड़े हैं इसी उस्ताद की वजह से इस मुकाम पर खड़े हैं। आज ये जो वर्दी पहनी हुई है इसी उस्ताद की वजह से वर्दी पहनी हुई है। सरकारी मुलाजमीन की हड़ताल की वजह से सेक्रेटरीट का ये एरिया मैदान जंग बना हुआ है। हुकूमत ने 16 ग्रेड तक के अफसरान की तनख्वाहों में इजाफा तो किया, लेकिन बाकी की नहीं कर सकी। हुकूमत का कहना है कि जब तक हमारे हालात ठीक नहीं हो सकते उस वक्त तक इन सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफा नहीं किया था। कैमरामैन शहजाद खान के साथ शहजाद मलिक, रोशन पाकिस्तानी, इस्लामाबाद।